आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेव टैक्स इन म्यूचुअल फंड्स। तो आज हम देखेंगे कि हम म्यूचुअल फंड में कैसे टैक्स बचा सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन 80C है, जहाँ पर 1,50,000 रुपीज़ की लिमिट होती है पर फाइनेंशियल ईयर। तो ये सेक्शन 80C में हम इन्वेस्टमेंट्स करके अपना इनकम टैक्स सेविंग्स कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से हम कैसे सेक्शन 80C का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सेक्शन 80C में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज, बैंक एफडीज, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और कई कई सारे और भी होते हैं, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ होम लोन। तो म्यूचुअल फंड में भी कुछ स्कीम्स होती हैं जहां आपको सेक्शन 80C में इनकम टैक्स का लाभ मिलता है। इस सेक्शन का 1,50,000 ये स्पेशल टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं। हालांकि सभी म्यूचुअल फंड्स में आपको सेक्शन 80C का इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, बल्कि कुछ सिलेक्टेड स्पेशल म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहां आपको ये बेनिफिट मिलता है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स को कहा जाता है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, ELSS इनको कहा जाता है। और पॉपुलरली फेमसली ये टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स के नाम से फेमस होते हैं ये फंड्स। तो देखते हैं ये फंड्स में हम कैसे इन्वेस्ट करके टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो ELSS फंड्स होते हैं, जिनको टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स भी कहा जाता है, तो ये इक्विटी ओरिएंटेड होते हैं, जहां पर मेजर पोर्शन जो होता है पोर्टफोलियो का वो इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। ये इसका पहला फीचर है। और लॉक इन पीरियड इसमें सबसे कम होता है, सिर्फ 3 साल का। जैसे कि आप देखेंगे बाकी जो टैक्स सेविंग ऑप्शंस हैं अंडर सेक्शन 80C, वहाँ सबसे कम, सबसे शॉर्टेस्ट जो लॉक इन पीरियड है वो ELSS में है, मतलब म्यूचुअल फंड्स में है। जैसे कि आप जानते हैं बैंक एफडीज में ये 5 इयर्स का है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 15 इयर्स तक का है, और बाकी प्लेसेस पे भी ये एटलीस्ट 5 इयर्स का है। इंश्योरेंस पॉलिसीज में 5 इयर्स का है, NPS में तो टिल रिटायरमेंट है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी 5 इयर्स है अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। बट म्यूचुअल फंड में ये सबसे शॉर्टेस्ट है, 3 इयर्स। इसलिए ये इसको बहुत ही, ये चीज़ इसको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है, क्योंकि सेक्शन 80C में किसी भी टैक्स सेविंग ऑप्शन में इतना शॉर्ट पीरियड नहीं है। इसलिए ये इसको बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। एंड इट इज़ ओपन एंडेड फंड, आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इस फंड में, लेकिन विड्रॉ कर पाएंगे ओनली आफ्टर 3 इयर्स, जब आपका लॉक इन खत्म हो जाएगा। और इसमें रिटर्न्स आर डायरेक्टली लिंक विद द स्टॉक मार्केट, क्योंकि जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि ये जो फंड है ये अपना मेजर पोर्शन इक्विटी मार्केट्स में लगाते हैं, और बेसिकली ये इक्विटी फंड्स होते हैं। तो इसका जो परफॉर्मेंस है आपको सीधा स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस से लिंक होगा, और शॉर्टेस्ट लॉक इन पीरियड है जैसे हमने डिस्कस किया। और कई लोग ये गलती करते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है फरवरी मार्च महीने में, एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं टैक्स बचाने के लिए एकदम लास्ट मोमेंट पे। कई सारे लोग तो मार्च एंड वीक में इन्वेस्ट करते हैं ये फंड में, जब उनका एम्प्लॉयर या चार्टर अकाउंटेंट उनको इन्फॉर्म करता है। तो उस समय क्या है, अगर मार्केट बहुत एक्सपेंसिव है, मार्केट बहुत ऊपर है, तो आपको थोड़ा सा वहाँ लॉस होने की, लॉस इन द सेंस आपको यूनिट्स महंगे मिलेंगे, ठीक है, मतलब प्रॉफिट कम होने की संभावना ज़्यादा रहेगी वहाँ पर, कंपेयर टू अगर आप एक प्रॉपर और सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी बनाएं और इसमें आप SIP के माध्यम से इन्वेस्ट करें। और जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है आप SIP स्टार्ट कर लें। जैसे सपोज अगर आपका टारगेट है कि 1,20,000 आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है ELSS में, तो आप अप्रैल महीने से ही एक 10,000 रुपीज़ का मंथली SIP स्टार्ट कर सकते हैं इसके अंदर। तो उससे क्या होगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सिस्टमेटिक हो जाएगा, और बीच बीच में जब मार्केट में करेक्शन आएगी, मार्केट नीचे जाएगा,
और NAV सस्ता होगा तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलने की वहाँ संभावना बनी रहेगी, रादर देन आप सारा अमाउंट एक साथ फरवरी या मार्च में इन्वेस्ट करते हैं। उससे बेटर है कि आप SIP के माध्यम से इसको अप्रोच करें और इसमें आपका जो बर्डन है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप सैलरीड पीपल हैं जो आपको फिक्स्ड इनकम आती है हर महीने और फरवरी मार्च में टैक्स बचाने के लिए आपने एक बड़ा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो सकती है उन महीनों में, फरवरी मार्च में। तो बेटर आप अपने सैलरी में से 10,000 हर महीने इसमें लगाते जाएं, तो ये एक सही तरीका होगा। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।